भाई इंदी बख्शी, रफ्तार, बादशाह, इक्का, ये जितने भी हैं इंदी बख्शी ने जितना भी पोल खोला, जितना भी राज पुराने पुराने खोले बादशाह के बारे में, तो ये एक तरीका है फैन को मोटिवेट करने का और डीमोटिवेट करने का। हर कोई जैसे कि इंदी बख्शी बोलो या इक्का बोलो या रफ्तार बोलो या बादशाह बोलो, ये सब कहीं ना कहीं पे लिंक करते हैं यो हनी सिंह से। माफिया मुंदीर का जो गैंग है, वो गैंग का लीडर यो हनी सिंह है। और इन सब के बीच में एक क्लैरिटी मुझे क्लियर है कि यो हनी सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्यों और किस लिए बोल रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो लेजेंड रहते हैं वो अपने खिलाफ बुराई भी सुनते हैं, तो उनका जवाब वो अपनी स्पीच से, अपने इंटरव्यू से और अपने डायलॉग बाजी से नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से देते हैं। ग्लोरी जो यो हनी सिंह का जो एल्बम रिलीज़ हुआ, उसमें कुछ गाने ऐसे हैं जो बीट करते हैं या जो मुंह पे तमाचा मारते हैं उन सिंगरों को, जो सिंगर ये कहते हैं कि भाई ने हमारा करियर खा लिया, भाई ने हमारा गाना खा लिया, भाई ने हमारा ये कर लिया। तो भाई एक बात तो क्लियर है इन सब के बीच में कि अगर तुम अच्छा कर रहे हो, अगर तुमने ब्राउन रंग लिखा है, अगर तुमने अपना बेस्ट गाना दिया है यो हनी सिंह को, तो फिर तुमने ये अपने लिए क्यों नहीं किया। यो हनी सिंह का एक ही बात मुझे आज भी क्लिक हो रहा है कि एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जब मेरे स्टार्टिंग का 2 साल हुआ था, तो ब्राउन रंग अगर बादशाह ने लिखा था, तो मेरे जाने के बाद उसने 8 साल किया क्या, अपने लिए क्यों नहीं लिखा। और उसके गाने अगर हिट भी हुए हैं, जैसे कि सैटरडे, जैसे कि काला चश्मा, अगर ये सब हिट गाने हैं तो वो गाने उसके क्यों नहीं हैं। इंदीप बख्शी का कहना है कि सैटरडे इंदीप बख्शी का गाना है और काला चश्मा इंदीप बख्शी का गाना है, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं मिला। तो इन सब के बीच में और इन सब में एक बात तो क्लियर और क्लेरिफाई करके जाता है, क्योंकि अगर ये गाना बादशाह का है, अगर ये गाना बादशाह ने लिखा है, तो वो अपने लिए क्यों नहीं बोल पा रहा या अपने लिए बेस्ट गाना क्यों नहीं दे रहा। उसके गाने जितने भी आते हैं मार्केट में, जितने भी, वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सिंगर के म्यूज़िक, बीट या गाने के लिरिक्स सब किसी और के हैं। तो अगर बादशाह या अगर रफ्तार कितना भी सेटिस्फाई कर दे कि भाई हमारा करियर खा लिए, भाई हमारा प्रमोट नहीं किए, भाई हमें आगे नहीं बढ़ाए, तो भाई एक बात तो जानो, एक बात समझो कि अगर कोई भी बंदा तुम्हारा काम या तुम्हारी स्किल को यूज़ कर रहा है, तो तुम उन सब से परे हो या तुम उन सब से आगे हो, क्योंकि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। तो अगर तुम्हारा करियर पीक पे है या हेड अप टॉप है, तो अगर तुम ये सब चीज़ करके आगे निकल रहे हो, तो मेरी बात समझो। मेरी बात उन फैंस को समझाने की कोशिश है या उन फैंस को बोलने की कोशिश है कि अगर कोई सिंगर, मैं ये नहीं कहता कि बादशाह अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि रफ्तार अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बेस्ट हो, अगर तुम्हारे सारे गाने बेस्ट ऑफ बेस्ट है, तो वो सब तुमने खुद के लिए क्यों नहीं किया। क्यों ये तुम्हें कहना पड़ रहा है कि ये गाना उसने मेरा ले लिया है, ये गाना मैंने लिखा था, फलना ढिंकाना। इंदीप बख्शी का 2 गाना बादशाह ने यूज़ किया, जबकि बादशाह ने कहीं भी इंदीप बख्शी को नहीं बोला कि ये गाना इंदीप बख्शी ने लिखा है या ये गाना इंदीप बख्शी का है। तो अगर सारी स्टोरी को एक ही लाइन में क्लियर करता हूँ कि तुम सिर्फ पट बोलने वाले में से हो, या तुम उन लोगों में से हो कि जो ये सब करते हैं
रिस्पेक्ट उनकी होती है जो अपने काम से, जो अपने पैशन से, अपने स्किल से आगे बढ़ते हैं, ना कि उन चीज़ों से जो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोवर्सी में फँसाएगा। तो भाई, अगर बादशाह टॉप ऑफ द हेड है, ब्राउन रंग उसका है, तो अपने लिए लिख ले मेरे भाई कुछ अलग सा। ब्राउन रंग की जगह ब्लैक रंग लिख ले। अरे सॉरी, काला चश्मा तूने ही लिखा था, शिट, इंदी बख्शी झूठ बोल रहा है। भाई मैंने एक्चुअली में रिसर्च किया और इंदी बख्शी का ही वो गाना है, ना कि बादशाह का। काला चश्मा और सैटरडे सैटरडे सुपर हिट गाने, सुपर हिट सॉन्ग, लेकिन वो गाना बादशाह का नहीं है, वो गाना इंदी बख्शी का। और उसे क्रेडिट क्यों नहीं मिला? तो भाई, अगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी के गाने या किसी के लिरिक्स या किसी के म्यूज़िक ले रहे हो या किसी के बीट ले रहे हो, उसे क्रेडिट दो। अगर भाई पैराडॉक्स ने कोई गाना, कोई जो हनी सिंह ने लिखा, तो उन्होंने वो गाने को इतना बेस्ट बना दिया कि पैराडॉक्स खुद बोलता है कि मैं इतना लेवल का सोच ही नहीं सकता। और ये हनी सिंह ने जब किया, जो पायल है गाना का नाम और गाने का जो भी लिरिक्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। और इसको खुद पैराडॉक्स से मना नहीं कर सकता कि मैं खुद इतना अच्छा नहीं लिख सकता था जितना जो हनी सिंह ने उससे तराशा। तो भाई, सिंगरों की इज्जत करना अगर कोई सिखाता है तो वो सिर्फ यो हनी सिंह है। और ये मेरा लास्ट, सबसे लास्ट है ये मेरा, कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बोलूँगा। तो अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में आती है तो शेयर करो, सारे सिंगरों को शेयर करो, उनमें चाहने वालों को, एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।